Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. सो आज हम क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय द रिलेशन आर। यहाँ पर रिलेशन दिया गया है आर जो कि डिफाइंड है इस तरीके से ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि दो बुक्स तभी रिलेटेड हैं जब उन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। एक्स इज रिलेटेड टू वाई व्हेन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। तीन चीज़ें दिखानी पड़ती है। सबसे पहला क्या दिखाना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा दिखाना पड़ता है सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। जब ये तीन रिलेशन होते हैं तब वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। सो हमारे पास क्या है? रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? बुक्स हैं। और ये लिए गए हैं सेट ए से। ये क्या है? सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। सो अब हम देखेंगे इसमें पहला रिफ्लेक्सिव। सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेट ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है। तो खुद से रिलेटेड कब होगा? जब नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। अब जानते हैं कि कोई भी पेज को अगर खुद के ही किसी भी बुक के पेजेस को उसी के पेजेस से कंपेयर करें तो वो सेम ही होगा। ठीक है, अपने आप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक्स इटसेल्फ। सो सिंस नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट के लिए, यहाँ पर एलिमेंट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक बुक को, तो उस बुक का जो पेजेज है, नंबर ऑफ पेजेज, वो उसी बुक के नंबर ऑफ पेजेज के इक्वल होगा ही, क्योंकि अपने आप से ही कंपेयर कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इज रिलेटेड टू एक्स for all small x belongs to capital A. That is x comma x belongs to R। R यहाँ पर क्या है? हमारा रिलेशन for all x belongs to A। इसीलिए क्या हो जाएगा? R is रिफ्लेक्सिव। दूसरा में क्या देखा जाता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी क्या कहता है कि यदि x रिलेटेड है y से देन y भी रिलेटेड होगा x से। और ये कब होगा? यहाँ पर रिलेशन क्या है हमारा? एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा? मान लीजिए एक्स और वाई दो बुक है। सो एक्स वाई से रिलेटेड तब होगा जब नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। अब इसी चीज को घुमा करके लिख देंगे हम, तो वाई भी रिलेटेड हो जाएगा एक्स से। लेट
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड है। और ये सारे एक्स वाई के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्स वाई के लिए हो सकता है। सो जब भी एक्स कॉमा वाई आर में हो, यानी कि एक्स रिलेटेड हो वाई से, तब क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, वाई में नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, दैट मीन्स वाई रिलेटेड टू एक्स, यानी कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सो ये सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो फाइनली तीसरा, ये क्या होता है, ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, एक्स रिलेटेड होता है वाई से एंड वाई रिलेटेड होता है किसी तीसरे से, जेड से, तब एक्स और वाई, एक्स और जेड भी रिलेटेड होंगे, तब ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। यदि एक्स रिलेटेड है वाई से, वाई रिलेटेड है जेड से, और वहां से इम्प्लाई ये करेगा कि एक्स और जेड भी आपस में रिलेटेड है, तब ये ट्रांजिटिव कहलाता है। सो पहले हम मान लेते हैं कि एक्स रिलेटेड है वाई से, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड है, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि वाई जेड से रिलेटेड है। अब क्योंकि एक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है जेड से, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस implies एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो नंबर ऑफ पेजेस in X equal to number of pages in Y. Also क्या Y Z से रिलेटेड है, Y is related to Z. This implies number of pages in Y equal to number of pages in Z. So यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन वाई एंड नंबर ऑफ पेजेज इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन जेड। इट मीन्स दोनों ये कंबाइन करके हमें क्या मिल जाता है कि एक्स में जितने पेजेज हैं उतने ही पेजेज जेड में होंगे, यही मतलब निकलेगा ना इसका। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस in Z. This implies X is related to Z, यानी कि X, Z का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे सेट रिलेशन में आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, R ट्रांजिटिव होगा। अब R क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। जब ये तीनों चीज हो जाता है कोई रिलेशन, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R is an equivalence relation
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए दिया गया है हमारे पास सेट, उसके एलिमेंट ऐसे हैं गिवन बाय द रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें कहा गया है कि ए बी से रिलेटेड तब होगा जब दोनों का डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो एक इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर कब होता है? जब ए और बी का डिफरेंस इवन हो रहा है, दैट मीन्स ए और बी दोनों ही ऑड हो या फिर दोनों ही इवन हो। यही केस हो सकता है। एक ऑड अरे एक अगर इवन हुआ तो उनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होगा। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें शो करना है। साथ ही साथ सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 1 3 5 एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। उसी तरीके से एक दूसरा सेट है 2 4, इसके एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। ये चीजें, इतनी चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। चलिए ए मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये दिया गया सेट है। दूसरा जो सेट है उसको मानते हैं हम बी, 1 3 5, और एक तीसरा सेट है उसको मानते हैं सी, 2 4। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या दिखाएंगे हम? रिफ्लेक्सिव। चेक करेंगे क्या आर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसका जो डिफरेंस होगा, खुद से जो डिफरेंस लेंगे वो तो जीरो आएगा। जीरो एक इवन नंबर होता है। क्यों? बिकॉज जीरो कैन बी रिटेन एज मल्टीपल ऑफ 2, दैट्स वाई जीरो इज एन इवन नंबर। सो फॉर ऑल x belongs to A, we have x minus x का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। और ये क्या है? इज एन इवन नंबर, और इसीलिए x क्या हो जाएगा? रिलेशन में होगा, सेट रिलेशन में होगा, यानी कि x से रिलेटेड होगा, और इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं? पहले मान लेते हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट रिलेटेड हैं, और अगर वो रिलेटेड है तो उसका अपोजिट भी, यानी कि एक्स अगर वाई से रिलेटेड है और वाई भी एक्स से रिलेटेड हो गया, तब हम बोलेंगे कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। जब भी एक्स रिलेटेड हो वाई, तब वाई को भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स रिलेटेड है वाई से, दिस इम्प्लाइज एक्स इज रिलेटेड टू वाई। अब अगर x रिलेटेड है y से तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस का मॉडुलस होगा वो इवन नंबर होगा, इवन होगा वो। अब अगर ये इवन है तो क्योंकि ये मॉडुलस है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ये नहीं बनता है, तो इसी को हम उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी इवन होगा। ठीक है, उल्टा कर देने से ये, या फिर ऐसे कह लीजिए कि अगर 4 इवन नंबर है तो इसमें -4 कह देंगे तो वो ऑड नहीं हो जाएगा, तब भी इवन ही रहेगा। ठीक है, बट हम ऑड इवन की जब बात करते हैं तो हम पॉजिटिव की बात करते हैं उसमें, इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस लगाया जाएगा। मॉडुलस मतलब वो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाएगा। सो अगर x माइनस वाई इवन है तो y माइनस एक्स भी इवन ही होगा, और इसीलिए y x से रिलेटेड होगा।
एक्स वाई से रिलेटेड मान के चले थे, अब हमें पता चल रहा है कि वाई एक्स से रिलेटेड है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, आर हमारा सिमेट्रिक होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव आता है। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड एंड वाई जेड से रिलेटेड। इसका मतलब एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो इवन होगा, एंड वाई माइनस जेड का जो मॉडुलस है वो भी इवन होगा। अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि इवन कब कब होता है डिफरेंस, और ऑड कब होता है। ये डिफरेंस अगर इवन है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही या तो साथ में इवन होंगे, तभी इवन इवन का जो डिफरेंस है इवन आ रहा है, या फिर दोनों ही साथ में ऑड होंगे तब उनका डिफरेंस इवन आता है। ऐसा नहीं होगा कि एक्स ऑड होगा और वाई इवन होगा तो डिफरेंस इवन आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे एक्स इक्वल टू 5 ले लीजिए और वाई इक्वल टू ले लीजिए कितना, 2 ले लीजिए, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 आता है जो कि इवन नहीं है। तो दोनों ही ऑड होना चाहिए, 5 और 3 ले लीजिए तो अब देखिएगा 2 आ रहा है, ये इवन। दो ऑड होने से उनका डिफरेंस इवन होता है। सो ये इवन अगर है तो पहला हम ये केस लेंगे कि दोनों ही क्या है, इवन है। दूसरा केस लेंगे कि दोनों ही ऑड है। सो केस वन, केस वन में बोथ एक्स एंड वाई आर इवन, तभी इसका जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई का मॉडुलस ये इवन आ रहा है। ठीक है, दोनों इवन लिए। अब अगर एक्स और वाई इवन है तो जेड को भी इवन होना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वाई माइनस जेड का जो मॉडुलस है वो इवन है। सो अगर वाई इवन है, वाई और जेड का डिफरेंस इवन है और वाई भी इवन है, वाई भी इवन है, दैट मीन जेड भी इवन होगा ऑल्सो इवन। क्योंकि अगर y इवन होगा और z ऑड होगा तो डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता है। एक हमें पता है ये इवन है और रिजल्ट भी हमें पता है इवन है, तो ये भी इवन होना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। सो अब हमें पता चल गया एक्स और वाई हम इवन मान लिए थे और जेड भी इवन आ गया, तो हमें पता चल गया कि सारे इवन है, एक्स वाई और जेड इवन है। तो हमें चाहिए क्या था, एक्स और जेड, इसको लेकर के देखना था हमें। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस जेड का जो मॉडुलस होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, इसीलिए एक्स कॉमा जेड हमारा आर में होगा, यानी कि एक्स रिलेटेड होगा जेड से। केस टू, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड, सिंस अब दोनों ऑड है। इवन होना का एक ये भी केस है, दोनों एक्स और वाई इवन हो तब डिफरेंस इवन आएगा, या दोनों ऑड हो। तो यहाँ पर दोनों ऑड मान लिए दूसरे केस में, तभी वो रिजल्ट इवन होगा उनका डिफरेंस। सो एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो इवन है, एंड नहीं, हमें एक्स और जेड का लेना है। तो एक्स और वाई दोनों ऑड ले लिए, और हम जानते हैं कि y माइनस जेड क्या है, इसका मॉडुलस एक इवन है एंड y ऑड है। सो
y माइनस जेड अगर इवन है और y ऑड है तो हमें क्या है, रिजल्ट पता है, ये वाला डिफरेंस y और z का जो डिफरेंस है इसका रिजल्ट इवन आ रहा है, और ये वाला y हमें पता है कि ऑड है। तो रिजल्ट इवन तभी आएगा जब दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। एक ऑड है ये तो पता चल गया, तो दूसरा भी ऑड ही होगा। दिस implies z is also odd। सो y भी ऑड, z भी ऑड, और एक्स वाई तो पहले ही ऑड मान लिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का जो मॉडुलस होगा वो ऑड होगा, और इसीलिए एक्स कॉमा जेड आर में होगा, यानी कि एक्स और जेड रिलेटेड होगा। इसीलिए हमारा जो रिलेशन है सेट आर ये ट्रांजिटिव होगा। सो आर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, इसीलिए आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिए। इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि जो सेट बी है 1 3 5 इसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं और सारे एलिमेंट ऑड हैं। बी में जो एलिमेंट है 1 3 5, तो यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है, सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी वी हैव, यहाँ पर दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो क्या है, ऑड, क्योंकि सारे ऑड ही हैं, यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट ले लो वो ऑड ही है। तो ऑड और ऑड का जो डिफरेंस है ये आ रहा है, और ये क्या आएगा, इवन आएगा, ये जानते हैं। सो जब भी एक्स और वाई का डिफरेंस इवन आता है तो एक्स रिलेटेड होता है वाई एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर। सो एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। दिस implies each element of B are related to each other। अब C के लिए देखते हैं, इसमें क्या है, 2 और 4 है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू C, हमारे पास क्या होगा, V है x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे इवन नंबर हैं, तो जब भी दो नंबर हम पिक करेंगे दोनों ही इवन ही आएंगे, यानी इवन माइनस इवन का मॉडुलस, ये आएगा इवन, इसीलिए एक्स रिलेटेड होगा वाई से, यानी कि हमारा जो रिलेशन है, अच्छा ठीक है, बस इतना ही इसमें करना था, एक्स रिलेटेड होगा वाई से, यानी कि सेट सी के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। सो ये हो गया ईच एलिमेंट ऑफ सी नहीं, ऐसे नहीं, एलिमेंट ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या था, 1 3 5, सी क्या था, 2 और 4। अब हमको फाइनली ये दिखाना है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी।
y belongs to c, देन x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ऑड, x इज ऑड एंड y इज इवन। क्योंकि x को लिया गया है b से और b में सारे एलिमेंट ऑड हैं, y को लिया गया है c से, c में सारे एलिमेंट इवन हैं। अब जब हम इसका डिफरेंस लेंगे x माइनस वाई और इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, ऑड डिफरेंस इवन। हम जानते हैं कि ये ऑड आता है और इसीलिए x y से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि x, y R में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि B का कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ C। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन करेंगे फिर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसमें वीडियो रेगुलर आएंगे। क्लास 12 का काफ़ी टाइम तक मैंने स्किप करके रखा हुआ था क्योंकि 11th के लेक्चर लेने थे। सो अब इसमें भी रेगुलर आएंगे, सारे चैप्टर बैक टू बैक कंप्लीट होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।